हेलो दोस्तों, मैं संजय आपके अपने चैनल मैन हैंड पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक मैथ्स का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स। दैट्स मींस ऐसे क्वेश्चन जिसमें सभी साइन इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ब्रैकेट्स। और ये जो टॉपिक्स होते हैं ये थर्ड और फोर्थ क्लास से आने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये थर्ड फोर्थ क्लास तक ही नहीं रहते, ये हमें हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आइए वीडियो में हम आगे की तरफ रहते हैं। और आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो आप इसको करना जरूर सीख जाएंगे। तो कहते हैं सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट थर्ड क्लास में जब ये आता है तो सिंप्लीफिकेशन के नाम से आता है। क्यों? क्योंकि इसकी इक्वेशन में ब्रैकेट का इन्वॉल्यूशन नहीं होता है। बट जब ये फोर्थ क्लास से हम आते हैं, फिफ्थ क्लास से आते हैं, तो वहां पर लिख के आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स। दैट मीन्स वहां पर इक्वेशन में ब्रैकेट्स की भी एंट्री हो जाती है, वहां पर ब्रैकेट्स भी इंटर हो जाते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये चार क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हो कि ये एक इक्वेशन है पूरी की पूरी, जिसमें हमारे माइनस भी है, डिवाइड भी है, माइनस ब्रैकेट्स भी लगे हुए हैं, बार ब्रैकेट्स भी लगे हुए हैं, ऑफ भी है, स्क्वायर भी है, प्लस माइनस, यानी कि इक्वेशन में सारे के सारे साइन इंटर होने स्टार्ट हो गए। मैथ्स में कितने? चार साइन। चार साइन कौन कौन से? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो सारे के सारे आ गए। और फिर उसके बाद ब्रैकेट्स आ गए। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं? क्यों? क्योंकि इनको सॉल्व करने का एक सीक्वेंस होता है, एक तरीका होता है। ऐसे नहीं कि जैसे दिखता जाए वैसे आगे से करते जाना या पीछे से करते जाना, नहीं। इनको सॉल्व करने की इनकी एक अपने टर्म कंडीशंस है कि कौन सा साइन पहले सॉल्व होता है, कौन सा उसके बाद, और कौन सा साइन सबसे लास्ट में सॉल्व होता है। तो आइए देखते हैं। तो कह रहा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट में एक शॉर्टकट फॉर्म होता है जो हमको हमेशा याद रखना चाहिए, वो होता है बॉर्डर मास। ठीक है, अगर ब्रैकेट है तो बॉर्डर मास होता है, लेकिन अगर यही ब्रैकेट ना हो, क्या ना हो? ब्रैकेट के ना हो बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? तब ये बॉर्डर मास हट जाता है, और तब सिर्फ क्या रह जाता है? डी मास। तब इसको हम डी मास, यानी जिसमें डी मास यानी कि आपका हो जाता है क्या? डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। यानी कि जनरल सिंप्लीफिकेशन में चार साइन आपको मिलते हैं, डिवाइड मिलता है, मल्टीप्लाई मिलता है, ऐड मिलता है, और आपको क्या मिल जाता है? सब्ट्रैक्ट मिल जाता है। राइट। अब देखते हैं कि अगर हमें ये सारे के सारे साइन दिए गए तो क्या होता है भाई? तो इनको बॉर्डर मास क्या करता है? ये हमें ये चीज की इंफॉर्मेशन देता है कि हमें हमारे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना, यानी कि उनको सॉल्व करने के लिए हमें किस सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए। तो सीक्वेंस देखते हैं। बी का मतलब होता है, बी यानी कि ब्रैकेट्स। और ब्रैकेट्स कितने टाइप्स के होते हैं? ब्रैकेट्स आपके फोर टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं वो आगे देखते हैं। पहला हमारा ब्रैकेट सॉल्व होगा, बी। फिर आता है ओ। ओ यानी कि ऑर्डर पावर ऑफ, जिसमें क्या होता है? ऑफ आता है, रूट आता है, और स्क्वायर आता है। तो पहले से ठीक है। फिर आता है आपका डी यानी कि डिवाइड। तीसरे नंबर पर डिवाइड सॉल्व होगा। फिर उसके बाद आता है एम यानी कि मल्टीप्लाई, ए यानी कि ऐड, और एस यानी कि सब्ट्रैक्ट। तो ये इनके सॉल्व होने का सीक्वेंस, कि सबसे पहले जो हम सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो भी इक्वेशन होगी हम सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, वो चाहे उसके अंदर प्लस का हो, माइनस को। अभी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स की इक्वेशन को हमेशा सॉल्व करते हैं। सेकंड पे हमारा क्या आता है? सेकंड पे आ जाएगा ऑर्डर पावर, यानी कि हमारा ओ। ओ यानी कि जिसमें आता है ऑफ आता है, रूट आता है, और स्क्वायर की वैल्यू आती है। ये सेकंड पोजीशन पे हमारी ये वैल्यू सॉल्व होती है। उसके बाद हमारे जिन दो नंबर के बीच में डिवाइड का साइन लगा होगा, तीसरे नंबर पर डिवाइड। अब सपोज दैट अगर ब्रैकेट नहीं दिया है, ऑफ नहीं दिया है, तो भाई जो नहीं दिया है उसको स्किप कर देना है, यानी कि उसके आगे निकल जाना है। तो डिवाइड अगर है तो डिवाइड का कर लेंगे। डिवाइड के बाद ही हम अगर मल्टीप्लाई है और उसके अगर उसमें डिवाइड दिया है तो पहले हम डिवाइड करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि हम मल्टीप्लाई कर लें फिर डिवाइड कर लें, नहीं। हमारा आंसर ऐसा हो सकता है कि हमारा आंसर कभी कभी क्या होता है कि अगर वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट साइड पे हैं तो हम कर लेते हैं, हमारा आंसर सही आ जाता है, कभी कभी आ सकता है। लेकिन
यही वैल्यूज अगर एक साथ अगर सीक्वेंस में दे दें कि पहले डिवाइड का साइन, फिर मल्टीप्लाई का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, ऐसे केसेस में तो बहुत सारे ऐसे टर्म ऑफ कंडीशंस हैं जहां पर अगर आप इनके सीक्वेंस को चेंज करते हो ना तो आपका आंसर जो होगा वो गलत आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड के बाद आप मल्टीप्लाई के बाद फिर हम एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो हमें हमेशा बॉर्डर मास को याद रखना है। अब बात आता है कि टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स कौन कौन से हैं। तो हमने बताया था ना कि ब्रैकेट्स हमारे 4 टाइप्स के हैं। पहला जो होता है राउंड और स्मॉल ब्रैकेट। ये जो इस तरीके के ब्रैकेट होते हैं जो थोड़ा सा क्या होते हैं, कर्व टाइप में होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, राउंड और स्मॉल ब्रैकेट होते हैं। दूसरा जो कर्ली होते हैं, तो कर्ली वाला जो देखिए टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं, ये आपके कर्ली या फिर इनको मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं। और थर्ड पे आता है हमारा रेक्टेंगुलर, यानी जो सीधा रेक्टेंगुलर, या फिर इनको हम बिग ब्रैकेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अगर इनको हम ऐड कर देते हैं एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर या फिर बिग ब्रैकेट। और फोर्थ वाला होता है ये जो नंबरों के ऊपर लाइन लगी होती है, तो इनको हम बोलते हैं बार ब्रैकेट और लाइन और बार। अब ये आता है कि जब अगर 4 ब्रैकेट दिए गए हैं तो इसमें सॉल्व कौन सा सबसे पहले होता है। ठीक है ना, तो एवरी टाइम आप याद रखो कि जब भी ये सॉल्व होते हैं तो सबसे पहले हमारा सॉल्व होता है बार ब्रैकेट। सबसे पहले कौन सा सॉल्व होता है हमारा, बार ब्रैकेट। अगर दिया है तो उस पूरे इक्वेशन में सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद फिर स्मॉल ब्रैकेट यानी कि राउंड ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है वो सॉल्व होती है। और राउंड ब्रैकेट के बाद एक्चुअली क्या होता है ना कि हमेशा राउंड ब्रैकेट ही सॉल्व होता है, बाकी ब्रैकेट्स तो अगर अकेले दिए हैं, ठीक है ना, राउंड ब्रैकेट के बाद फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होगा, और फिर सबसे लास्ट में क्या होता है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट अगर ब्रैकेट दिए हैं। ठीक है, अगर ये 3 अलग अलग ब्रैकेट दिए हैं तो ऐसे, अगर ये एक साथ दिए हैं तो इनके ब्रैकेट अभी हम आगे देखेंगे कि ये ब्रैकेट्स टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, और जब ये टूटते हैं तो आपका कर्ली भी, यानी कि जैसे जैसे इक्वेशन सॉल्व होती है, छोटा ब्रैकेट टूटता है तो आपके कर्ली ब्रैकेट यानी कि राउंड ब्रैकेट जब टूटता है, स्मॉल ब्रैकेट जब टूटता है तो वो कर्ली ब्रैकेट को भी तोड़ देता है और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को भी तोड़ देता है, और वो किसी में चेंज होते हैं। तो इतना याद रखिए कि अगर आपके बार ब्रैकेट दिए गए हैं तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर की जो भी वैल्यू होगी देन वो सॉल्व होगी। आइए नेक्स्ट। अब कहता है चेंज ब्रैकेट इन द सॉल्यूशन, यानी कि हमारे सॉल्यूशन में ब्रैकेट, मैंने अभी आपको कहा था कि ना कि जब भी ब्रैकेट्स हमारे सॉल्व होते हैं तो क्या होता है, ब्रेक होते हैं। जैसे क्या है, यहाँ पर हमने देखा भाई कि हमारे ये जो ब्रैकेट्स हैं तीनों अगर एक साथ आ गए, अगर अकेले आते तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, अगर अकेले के लिए आ रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर ये तीनों ब्रैकेट एक साथ आ गए, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, तो क्या होता है, तो सबसे पहले जो इक्वेशन सॉल्व होती है ना वो सॉल्व होती है आपके इन ब्रैकेट के बीच, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट के बीच। और जब ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी तो डेफिनेटली वो ब्रैकेट से बाहर आएगी। तो जैसे ही ना ब्रैकेट से बाहर आती है तुरंत इस सेकेंड स्टेप में ये टूट जाता है, क्योंकि ये रिमूव हो गया। जब ये रिमूव हो गया तो अब इसके रिमूव होते ही फिर ये दोनों बचे नहीं रहेंगे, ये भी टूटेंगे और वीक हो जाएंगे, यानी वीक हुए तो टूटेंगे, तो टूटेंगे तो क्या होगा, आपका कर्ली जो होता है ना वो चेंज हो जाता है स्मॉल में। ठीक है, और आपका बिग ब्रैकेट जो होता है वो चेंज होता है कर्ली ब्रैकेट में, इसका ख्याल रखना है। ठीक है, और जितने ब्रैकेट आप ओपन करते हो ना उतने ब्रैकेट आपको क्या करने होते हैं, क्लोज भी करने होते हैं। तो जैसे ये ब्रैकेट अगर हमने लगा दिया ऐसे तो ये ओपन है, जब तक ये नहीं लगेगा तब तक ये क्लोज नहीं होगा, तो इसको हम ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। इधर वाले के सभी जितने भी हिस्से हैं, ये वाले ब्रैकेट सभी जितने हैं ये ओपन ब्रैकेट होते हैं, और ये वाले जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, क्लोज ब्रैकेट, यानी कि ये आपके ब्रैकेट को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, तो जब स्मॉल टूटेगा कर्ली में जाएगा, कर्ली टूटेगा तो ठीक है, तो आपका बिग ब्रैकेट की तरफ जाएगा, उसको वीक करेगा। तो अब क्या होगा भाई, स्मॉल टूटा तो उसने कर्ली को क्या बना दिया, स्मॉल ब्रैकेट, और जो बिग ब्रैकेट था, बिग ब्रैकेट टूटेगा तो वो किसको बना देगा, आपके कर्ली ब्रैकेट में उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट हुआ, फिर सेकेंड में फिर ये क्या हुए, ये आपके स्मॉल ब्रैकेट आपके क्या हो गए, टूट गए। जैसे ये टूटा तुरंत ये किस में चेंज हो गया, ये चेंज हो जाएगा आपके स्मॉल ब्रैकेट में, क्योंकि ब्रैकेट्स क्या होते हैं वो वीक होते जाते हैं, वो ब्रेक होते जाते हैं, टूटते जाते हैं। और जैसे ही कर्ली स्मॉल में टूटा फिर ये सॉल्व हो जाएगा, तो फिर लास्ट में कोई भी ब्रैकेट आपका बचेगा ही नहीं। ओके,
हाँ, और बॉर्डर बॉस में हमने देखा था ऑफ, जब भी अगर लिखा होता है कि चेंज इन ऑफ इन द सोल्यूशन, यानी कि ऑफ जो चेंज होता है हमारे सोल्यूशन के टाइम पे, तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि ऑफ चेंज होता है मल्टीप्लाई में। किस में चेंज होता है? मल्टीप्लाई में। सॉल्व सेकंड में ऑफ होगा, डायरेक्टली ऑफ को हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं विदाउट एनी साइन, तो वहाँ पे क्या करेंगे, ऑफ जो होता है ऑफ को हमेशा कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई। तो अब जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया तो इस हिसाब से फिर तो डिवाइड पहले होगा, फिर ये मल्टीप्लाई नहीं। ऑफ का हमने एक साइन डिफाइन किया है ना, तो सॉल्व ऑफ वाला पहले होगा, यानी कि ऑफ की जगह पे जो मल्टीप्लाई आया है वो सबसे पहले होगा। राइट, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है 7 ऑफ 1/2 माइनस ओपन बिग ब्रैकेट 2 ऑफ 1/4 डिवाइड ओपन कर्ली ब्रैकेट 1 ऑफ 1/4 माइनस 1/2 ओपन स्मॉल ब्रैकेट 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, इस पे बार ब्रैकेट अप्लाई है, क्लोज स्मॉल ब्रैकेट, क्लोज मिडिल ब्रैकेट, क्लोज बिग ब्रैकेट्स। तो अब इसको कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो हमारे चारों ब्रैकेट्स भी हैं और साइन भी हैं, तो कैसे इनको सॉल्व करेंगे, आइए चलते हैं आगे की तरफ। तो कहते हैं कि अब एक चीज़ हमें याद होनी चाहिए, हमें जब भी इस तरीके के इक्वेशन को करना है तो हमें बॉर्डर मास जरूर याद रहना चाहिए, और हमें बॉर्डर मास से ही इनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। चाहिए क्या, उसी से ही टेक्निक से करना चाहिए, उसी रूल को ही फॉलो करते हुए करना चाहिए। ठीक है, तो अब कहते हैं कि भाई हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे चारों ब्रैकेट्स दिए दिए गए हैं, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स और बार ब्रैकेट्स भी दिया गया है। तो बॉर्डर मास कहता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में हमने जैसा देखा कि हमें ब्रैकेट्स में अगर चारों ब्रैकेट दिए गए हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फिर ऐसे केसेस में हमें जो सॉल्व करना है वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले क्या, बार ब्रैकेट। हम उसमें सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी कि बार ब्रैकेट सॉल्व करना है तो बार ब्रैकेट किस पे लगा हुआ है, 1/3 माइनस 1/6, यानी ये जो दो दो फ्रैक्शन है ये पूरी इक्वेशन में सबसे पहले सॉल्व होंगे। ठीक है, और इनके साथ साथ हम ये जो हमारे मिक्स फ्रैक्शन वाले फ्रैक्शन दिए गए हैं ना, इनको भी हम सॉल्व कर लेंगे, इनको चेंज कर लेंगे, और हम मिक्स फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कहते हैं भाई 7 2 14 प्लस 1 15/2, ये बन गया आपका इम्प्रॉपर, माइनस ओपन बिग ब्रैकेट 4 2 8 1 9, 9/4 हो गया, डिवाइड 1 ऑफ 1/4 आपका चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 5/4। अब ये कैसे हुआ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, फ्रैक्शन नंबर्स नहीं आ रहे हैं, उनको कैसे इम्प्रॉपर में बनाना है, तो प्लीज़ आप वीडियो चैनल पे जाएं और वहाँ पे फ्रैक्शन नंबर की एक लिस्ट पूरी की पूरी अपलोड है, जहाँ पे फ्रैक्शन नंबर्स के किसी भी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई। माइनस 1/2 एंड 3/2 माइनस, अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे दो फ्रैक्शन नंबर हैं जिनको माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए क्या होता है कि भाई देखो, जनरली हम लोग जैसे जो है हम लोग जनरल वोल नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि वो सारी सेम चीज़ें हमारे फ्रैक्शन नंबर के साथ नहीं होती हैं। फ्रैक्शन नंबर को इनको चाहे ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, माइनस करना हो, डिवाइड, इनके अपने रूल्स हैं जिनके थ्रू ये सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पर ये जो दोनों हमारे नंबर हैं ये होने वाले हैं सॉल्व। तो कैसे होगा भाई, अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा क्या, 2 माइनस 1/6, कैसे हो गया, 3 और 6 का हमने एलसीएम निकाल लिया, तो जब 3 और 6 का एलसीएम निकल जाएगा तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो जो आएगा न्यूमिनेटर में हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 1 जा 2, माइनस है माइनस लगाएंगे, और 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 1 जा 1, क्या आ गया, 2 माइनस 1/6 आ गया। ओके, एंड अब नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो अब यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें देखिए, जिसको हम सॉल्व करें सिर्फ उसी को, उसके सिवा हमारे जितने भी नंबर्स हैं, जैसे ये सारे नंबर्स हमारे यहाँ से जितने भी हैं, ठीक है ना, ये नंबर्स एज इट इज उतरते आएंगे जब तक कि हम इन पे हमारा नंबर इनको सॉल्व करने का टर्म नहीं इनके चांसेस नहीं आ जाते। तो 2 में से 1 माइनस होगा 1/6, अब कौन सा सॉल्व होगा भाई, अब इसके बाद क्या सॉल्व होने वाला है, तो अब इसके बाद जो सॉल्व होने वाला है वो जो स्मॉल, क्योंकि अब क्या है देखो, अब यहाँ पे हमारा बार ब्रैकेट रिमूव हो गया,
बार ब्रैकेट तो गया, तो जब बार ब्रैकेट गया अब कौन कौन सा बचा है, अब बचा है बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट। देन अब क्या होगा, अब जो होने वाला है वो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वैल्यू अभी जो है वो है आपकी 3/2 माइनस 1/6। तो अब ये वैल्यू सबसे पहले सॉल्व होगी, ठीक है। तो वही सेम तरीका क्या कि इनको, इनके जो ये दो फ्रैक्शन नंबर है इनको सॉल्व करने के लिए हम फ्रैक्शन वाली टेक्निक्स लगाएंगे, जिसमें डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना, जो आए उसको न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना। तो 2 और 6 का एलसीएम निकाला, 6 आ गया, 2 से 6 को डिवाइड किया 3, 3 और 3 का मल्टीप्लाई हुआ 9, माइनस है माइनस लगाएंगे, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 1 जा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या होगा, बाकी जितने भी हमारे पास बचे हुए हैं ये एज इट इज लिख दिए जाएंगे, ठीक है, इनके साथ कुछ नहीं करना है। सेम चीज़ें इधर आ गई, वो एज इट इज लिखे गए, और 9 माइनस 1 हमारा सॉल्व हो गया, 9 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 8/6। और क्योंकि ये फ्रैक्शन नंबर है, हमें ये अगर अगर ऐसा लग रहा है कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है, जैसे 8/6 है तो दोनों इवन नंबर है, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉन प्राइम नंबर है, तो नॉन प्राइम नंबर्स को हम रिड्यूस करने का कौन देख सकते हैं कि हाँ इनको कर सकते हैं। तो अगर इनको हम करेंगे तो देखा कि ये एक दूसरे से रिड्यूस हो सकते हैं, तो ये डायरेक्ट फैक्टर तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि 6 से डायरेक्ट 8 डिवाइड नहीं हो सकता है। तो अब क्या होगा, इनका कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर के केसेस में देखा कि भाई 6 और 8 4 की टेबल में नहीं आएंगे, 3 की टेबल में 6 तो आएगा, 8 नहीं आएगा, लेकिन 2 की जो टेबल है ना उसमें 6 भी मिलता है 8 भी मिलता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 4 आएगा, और 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है ना, कैसे इनको सिंप्लीफाई करें, प्लीज़ आप जो है फ्रैक्शन वाले वीडियो में जाएं और वहाँ पे देखें कि फ्रैक्शन के नंबर्स को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, वहाँ पे जाएं देखें, तो जिससे आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो अब हमारा क्या हो गया भाई, अब हमारी ये इक्वेशन सॉल्व हो गई, क्या आ गया 4/3। अब क्या होगा कि ब्रैकेट से इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये जो नंबर है हमारा 1/2, ठीक है ना, इसके बीच में और मतलब इसके और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं लगा, दैट मीन्स क्या है, इनके साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो ब्रैकेट रिमूव होगा तो क्या लगेगा, मल्टीप्लाई लगेगा। और अब अगर देखा जाए तो यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो रहा है, यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट हट रहा है। जब स्मॉल ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट हटते ही वो क्या करेगा, ब्रैकेट्स में चेंजेस लाना स्टार्ट कर देगा जो उसके पहले ब्रैकेट है। तो उसके जो है पेरेंट ब्रैकेट्स कौन से हैं, जैसे स्मॉल ब्रैकेट का पेरेंट ब्रैकेट कौन सा है, वो है कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट आपका ब्रेक होगा, और कर्ली ब्रैकेट ब्रेक होगा तो किस में हो जाएगा, वो स्मॉल ब्रैकेट में चला जाएगा। तो कर्ली ब्रैकेट आपका स्मॉल ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्योंकि ये भी टूटेगा तो ऐसा नहीं कि इसके पहले से, इसका भी पेरेंट ब्रैकेट टूटेगा। इसका पेरेंट ब्रैकेट कौन है, इसका पेरेंट ब्रैकेट है आपका बिग ब्रैकेट। तो बिग ब्रैकेट टूटेगा और वो किस में जाएगा, कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। फिर अब क्या सॉल्व होगी भाई, अब फिर से हमारी सॉल्व होगी स्मॉल ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट। अच्छा अब अगर आप देखा जाए तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दो साइन मिल रहा है, एक माइनस मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है, मल्टीप्लाई मिल रहा है। तो अब स्मॉल ब्रैकेट तो सॉल्व होगा, लेकिन अब इक्वेशन में देखा गया भाई दो दो साइन दिख रहे हैं। अब इसमें सबसे पहला साइन कौन सा सॉल्व होगा, तो जैसा आप जानते हो बॉर्डर मास में कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ सॉल्व होता है, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन प्लस, और माइनस सबसे लास्ट में सॉल्व होता है। तो इसमें माइनस और मल्टीप्लाई है, तो डेफिनेटली माइनस अगर सबसे लास्ट में सॉल्व हो रहा है तो डेफिनेटली हमारा सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई। यानी कि ये जो हमारा बन रहा है 1/2 इंटू 4/3, ये इक्वेशन सबसे पहले सॉल्व होगी। तो अब इसको करेंगे तो कैसे हो जाएगा भाई, अब यहाँ पर जब भी करेंगे तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, आपको पता है कि भाई फ्रैक्शंस के नंबर हमारे होल नंबर के तरीके से सॉल्व नहीं होते हैं, इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे फ्रैक्शन क्या कहता है, कहता है कि अगर फ्रैक्शन नंबर के मल्टीप्लाई अगर हैं तो इनके सामने सामने, यानी कि इनका जो आपका फ्रंट इन फ्रंट व्यू है, ठीक है ना, यानी कि जैसे ये दोनों और आपके ये दोनों, इनका जो रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है मल्टीप्लाई का। वो किसका होता है, मल्टीप्लाई का। बट ऊपर नीचे अगर हम बात करें इन सभी नंबरों का आपसी रिलेशन जो होता है वो होता है डिवाइड का। यानी कि आप एक चीज याद रख सकते हैं कि अगर दो फ्रैक्शन नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में दिए हैं तो सामने सामने मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे कटाई, यानी कि डिवाइड।
तो भाई अब यहाँ पे देखा गया तो सबसे पहला नंबर छोटा है 1, 1 से सारे नंबर वैसे भी डिवाइड हो जाएंगे। दूसरा है 2 जो कि नीचे है। अब 2 जो है ना वो 3 को नीचे अपने सामने वाले नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन अपने ऊपर किसी भी नंबर को अगर वो डिवाइड कर सकता है तो जरूर करेंगे। तो 2 से 1 नहीं, लेकिन 4 होगा, तो 4 होगा तो क्या आ जाएगा भाई, तो 2 और 4 आपस में क्रॉस होंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या हो जाएगा, तो भैया बचा क्या है, तो यहाँ बचा है 1 और यहाँ पे आ गया 2, तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 और 3 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, ये बन गया 2/3। अब कौन सी इक्वेशन सॉल्व होगी, तो अभी भी आप देखिए ब्रैकेट्स हैं, तो ब्रैकेट्स हैं तो अभी आपके सबसे पहले कौन से ब्रैकेट सॉल्व होंगे, तो सबसे पहले हमारा सॉल्व होगा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर की इक्वेशन। जो भी हमारी इक्वेशन स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है वो सबसे पहले सॉल्व होगी, यानी कि सबसे पहले सॉल्व होगी आपकी 5/4 माइनस 2/3। ठीक है, अब जब ये सबसे पहले सॉल्व होगी तो कैसे भाई, फ्रैक्शन और इनके बीच में माइनस लगा है तो क्या करेंगे, इनको सबसे पहले फ्रैक्शन के माइनस के रोल के हिसाब से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 4 और 3 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम निकलेगा तो क्या आएगा 12, और 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3, 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, माइनस 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4, और 4 4 2 8। ये सारी चीज़ें कैसे हुई, फिर से मैं कहूँगा आप प्लीज़ फ्रैक्शन की वीडियोस जाके देखें कि फ्रैक्शन के नंबर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देन अब क्या होगा भाई, अब इनको ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे, तो 15 में से 8 जाएगा, क्या आएगा 7/12। ठीक है, अब फिर वही चीज़ आ गई भाई, अब ये क्या होंगे, ये ब्रैकेट से बाहर आएंगे तो इनके बीच का रिलेशन कैसा है, साइन यहाँ पर डिफाइन है। अब अगर यहाँ पर साइन डिफाइन है तो अपने को टेंशन नहीं है, अगर साइन डिफाइन नहीं होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर साइन डिफाइन है तो अब जैसे ब्रैकेट रिमूव होगा तो ब्रैकेट रिमूव होने पे क्या हो जाएगा, जैसे ही ये स्मॉल ब्रैकेट हटा तो ये जो आपका पेरेंट ब्रैकेट जो आपका करली ब्रैकेट के तौर पे इसका पेरेंट ब्रैकेट बना बैठा है वो भी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, टूटेगा। और करली ब्रैकेट जब भी टूटता है तो हमेशा बनता है किसमें, स्मॉल ब्रैकेट में। ठीक है, और इन दोनों के बीच का रिलेशन डिवाइड का है इसलिए डिवाइड लग गया नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, अब क्या होता है कि देखिए हमारा जो फ्रैक्शन नंबर का जो डिवाइड साइन होता है तो कहते हैं हम जब भी इसको साइन सॉल्व करना होता है तो हम इसके साइन को चेंज कर लेते हैं, इसके साइन को क्या कर लेते हैं, चेंज। तो डिवाइड जो होगा वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो डिवाइड के बाद वाला जो फ्रैक्शन नंबर होता है वो फ्रैक्शन नंबर क्या करता है, अपनी वैल्यू को रिप्लेस कर लेता है, यानी कि जो वैल्यू न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में जाएगी, और जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी। और अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, तो भाई मल्टीप्लाई बन गया, तो मल्टीप्लाई बन गया तो रिलेशन अभी अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सामने सामने मल्टीप्लाई एंड टॉप एंड बॉटम कटाई, यानी डिवाइड करना है। तो भाई सामने सामने 9, तो पहले देखते हैं कि वैल्यू को रिड्यूस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसमें सबसे छोटा नंबर है 4, तो 4 से देखें, अब 4 कहाँ है, नीचे है, तो क्या 7 को क्रॉस करना है, नहीं भैया, क्योंकि सामने सामने मल्टीप्लाई करेगा। ऊपर अभी नीचे है तो टॉप की जितनी भी वैल्यूज है ना उन सभी वैल्यूज को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा। अगर होगा तो नहीं होगा तो नहीं करना है। 4 से 9 नहीं होगा, 12 होगा, यस बिल्कुल, क्योंकि 4 3 जा 12, तो 4 से 12 को रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। बाकी और कोई वैल्यू, अब छोटी वैल्यू बनी 3 ऊपर है और नीचे 7 है, नहीं हो सकता है। नीचे 7 है छोटी वैल्यू, ऊपर 9 है, नहीं हो सकता है। अब यानी क्या होगा, सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, 9 और 3 का मल्टीप्लाई होगा 27, 1 और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, दैट मीन्स 27/7 आ गया, 15/2। अब ये ब्रैकेट्स क्या हो जाएगा, रिमूव। अब अगर देखिए इनका कोई पेरेंट ब्रैकेट नहीं है, तो अगर ये किसी के सब ब्रैकेट नहीं है, किसी के चाइल्ड ब्रैकेट नहीं है, और इनका कोई पेरेंट ब्रैकेट नहीं है, तो ये आराम से हट जाएंगे और किसी पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। लेकिन इनके इन दो नंबरों के बीच में ब्रैकेट के बाहर साइन डिफाइन है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं लगेगा। अगर साइन नहीं डिफाइन होगा तभी मल्टीप्लाई लगेगा, यहाँ साइन डिफाइन है नहीं लगेगा। 15/2 माइनस 27/7, ये बन गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इनका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 105 माइनस 54/14 आ जाएगा। फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 51/14, क्योंकि 105 में से आप 50
4 को माइनस करेंगे तो आएगा 51/14। अब एक तो ये यहीं पर आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन माय डियर आपके क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है ना, वो वैल्यू दी गई है मिक्स फ्रैक्शन में। किस में दी गई है? मिक्स फ्रैक्शन में दी गई है, इसलिए आंसर भी हम किस में बनाएंगे? मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे, यानी आंसर आ जाएगा 3/9/14। अब ये कैसे आया, इस चीज को समझने के लिए प्लीज आप जाएं फ्रैक्शन की प्लेलिस्ट में, और वहां पर ठीक है ना, हाउ कैन वी कन्वर्ट टू आवर इम्प्रॉपर नंबर इन मिक्स फ्रैक्शन, आप जाके वीडियो देखें, आपको डेफिनेटली चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, और आप अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, लगाएंगे। और आप अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, आपको ये क्वेश्चंस अगर समझ में आया है, इस वीडियो में बताई हुई सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आई है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपनी फैमिली के बीच में, अपने जानने वालों के बीच में इसको आपकी तरफ फैला दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब में करने पे आपको कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन हमें मिलता है, हमें एक हमारा मनोबल बढ़ता है, और जिससे हम आपके लिए और ऐसे बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप अपने माता पिता का सम्मान करिए, उनका ख्याल रखिए, अपने छोटों से प्यार करिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।